हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 15। बाकी इससे पहले के जितने क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, उसमें लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी है, हर एक वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो देखो भाई 9A का क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, जो आप लोग सामने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, आपके लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। मतलब नदी है, नदी के किनारे प्रकाश स्रोत लगा है, जिस पर हमारा कोई नाव है, नदी में है, नदी से जब प्रकाश स्रोत को देखा जा रहा तो उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। तो देखो भाई हम लोग चित्र बनाते हैं। क्या बनाएंगे, मान लेते हैं हमारा ये प्रकाश स्रोत था, ये मान ले प्रकाश स्रोत है, और ये हम मान लेते हैं नदी है, और इस नदी में मान लेते हैं इस बिंदु पर हमारी नाव है, और यहाँ से जब प्रकाश स्रोत के स्तंभ को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। ये उन्नयन कोण हमारा कितना है, 30 अंश। फिर देखो भाई क्या बता रहे हैं, उसके बाद लिखे हैं कि 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। मतलब 4 मिनट बाद तो नाव हमारी इधर की तरफ चल रही है, तो 4 मिनट बाद मान लेते हैं यहाँ पर नाव हमारी आ जाएगी, तो यहाँ पर जब आएगी तो फिर उन्नयन कोण हमारा कितना अंश का बन रहा है, 60 अंश का। ये बन रहा है 60 अंश का, ये मान लें। अब इसको हम मान लें P, और ये मान लें Q, ये मान लें R, और इसको मान लें S। ये सारे बिंदु हम लोग लिख लिए। फिर देखो क्या कह रहे हैं, फिर लिखे हैं ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब जो हमारी नाव है उसको इमारत तक पहुंचने में, मतलब नाव यहाँ पर 4 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बेटा समय हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें दूरी पता होगी, दूरी और चाल। तो हम दोनों चीज़ें सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो भाई ये दूरी हम लोग मान लें कितनी है हमारी, x। कितनी दूरी हम मान लें यहाँ से यहाँ तक की, x दूरी उसने तय किया है। कितने मिनट में, 4 मिनट में। कह रहा था पहले यहाँ थी, 4 मिनट में यहाँ पर आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना नाव की चाल बराबर x मीटर प्रति मिनट। ये मान लेते हैं नाव की चाल है हमारी। अब देखिए भाई समय हमारा कितना दिया है, समय लगा 4 मिनट। तो 4 मिनट में उसने दूरी कितनी तय की, दूरी x ना मानिए, दूरी मान लीजिए y, क्योंकि x हम वहाँ पे चाल माने हैं। तो दूरी हमारी कितनी हो गई, y। अब हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल कितनी थी हमारी x, और गुणे समय कितना है 4 मिनट, यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा 4x मीटर। यानी y हम माने थे दूरी, तो y बराबर कितना हो गया 4x मीटर। यानी 4 मिनट में इतनी दूरी जो है तय कर लिए, y का मान हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर देखिए भाई अब हम लोगों को निकालना था ये वाली दूरी। तो ये दूरी अगर हमें पता हो जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रकाश स्तंभ था इसकी ऊंचाई हम लोग क्या मान लें, h मीटर मान लिए। अब देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में। देखिए भाई ये लंब है और ये आधार है, मतलब tan थीटा का यूज कर दिया जाए लंब और आधार में संबंध बताने के लिए। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह हम लोग इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 बराबर लंब कितना है h, तो यहाँ पे लिखेंगे h, और बटे आधार कितना RQ, तो इसको हम लोग क्या लिख लें RQ। ये हो गया। फिर देखो भाई इधर सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, ये देखिए tan 60 का मान कितना √3 होता है, तो √3 लिख लें, और बराबर
h अपॉन आर क्यू लिख लो, ये लिख लिए। अब आर क्यू इधर ले आओ तो गुणे में हो जाएगा, यानी √3 आर क्यू बराबर h। अब √3 इधर ले आओ तो बटे में, तो आर क्यू बराबर h अपॉन √3 मीटर। ये आर क्यू का हम लोग मान निकाले, वो भी h के पदों में। अब देखो भाई क्या करेंगे, अब हम लोग लिख लें त्रिभुज PQS में, यानी ये बड़े वाले त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज PQS में, इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 30 लिख लें बराबर लंब हमारा कितना h, तो h ही लिखा रहने दें बटे आधार हमारा ये पूरा मतलब SR प्लस RQ ये लिख लिए। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और बराबर h अपॉन SR प्लस RQ ये लिख लिए। फिर देखो भाई इधर सॉल्व कर लें, कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो SR प्लस RQ का गुणा 1 के साथ होगा तो वही रहेगा, यानी SR प्लस RQ और बराबर h का गुणा √3 के साथ तो कितना हो जाएगा √3h, ये हो गया। अब SR हमें मालूम कितना y, तो y प्लस RQ, तो RQ को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो RQ यहाँ पर दिया है, या आप यहाँ से देखो मान सॉल्व कर लें, इसे मान लें आप समीकरण नंबर फर्स्ट इसे ही मान सकते हो, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो RQ का अगर हम लोग यहाँ से मान निकालें तो कितना हो जाएगा, RQ का मान जब यहाँ से निकालेंगे, या इसको RQ का मान ही छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से h का मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा RQ बराबर √3 इंटू h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे √3 RQ, यानी √3 RQ। अब हमारा कितना हो जाएगा y का मान देखो हम इधर कहीं पर लिखे होंगे, y बराबर कितना 4x, तो इस y की जगह क्या लिखेंगे 4x और प्लस RQ बराबर √3 गुणा करेंगे तो केवल 3RQ हो जाएगा। अब ये RQ उधर ले जाएंगे तो माइनस का, तो 4x बराबर 3RQ माइनस का RQ, तो 4x बराबर कितना 3RQ से RQ घटा दो तो बचेगा 2RQ। अब 2 इधर आएगा तो बटे में, यानी 4x अपॉन 2 बराबर RQ। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 2x बराबर RQ। ये RQ का मान हम लोग निकाल लिए, RQ बराबर कितना हुआ 2x मीटर। अब देखो भाई RQ इतनी ही दूरी बची थी, इतनी दूरी तय करना, तो कितना समय लगेगा, दूरी हम लोग निकाल लिए। और देखो चाल हमें मालूम है x, तो अब हम लोग लिखते हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो कितना हो जाएगा बेटा समय बराबर कितना दूरी कितनी है RQ का मान कितना है 2x और अपॉन चाल कितनी हम लोग माने थे x मीटर पर मिनट, यानी यहाँ पे लिखेंगे x, तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 2 मिनट, यानी नाव को जो है स्तंभ के किनारे तक पहुँचने में 2 मिनट का समय और लगेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, देखो भाई 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, तो हम लोग एक भवन बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ये हमारा भवन है PQ मान लें इसको। अब इसके बाद कह रहे हैं इस भवन पर एक संचार मीनार लगी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक संचार मीनार लगी है, मान लिए लगी है संचार मीनार हमारी, इसको हम लोग क्या मान लें R, ये PR जो हमारी है वो एक संचार मीनार है, और ये हम मान लेते हैं भूमि है हमारी, ये भूमि बना लें ऐसे। फिर देखो कह रहे हैं भूमि पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब भूमि पर एक ये बिंदु है, अब इस बिंदु से मीनार के तल, तो मीनार का तल ये है इसका, और शिखर मीनार का शिखर ये है, के उन्नयन कोण कितने अंश के दिए हैं 45 अंश और 60 अंश है, मतलब ये कोण हमारा है 45 अंश का और ये पूरा कोण है हमारा 60 अंश का।
तो अब कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ये हम लोग क्या मान लें, स्मॉल h है। यहाँ से यहाँ तक की मीनार की ऊंचाई कितनी मान लिए, स्मॉल h। अब देखो बेटा सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बिंदु मान लिए पी क्यू आर और इसको मान लो हम s मान लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस में। तो त्रिभुज पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में संबंध है यानी tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में, 45, तो 45 रख लें बराबर लंब, लंब हमारा कितना पी क्यू है, लंब इस त्रिभुज का यानी कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब की जगह 20 और बटे आधार, आधार हमारा कितना है एस क्यू या क्यू एस। अब tan 45 मान 1 होता है बराबर 20 बटे क्यू एस, इसके बटे में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्यू एस का गुणा 1 के साथ तो क्यू एस बराबर 20 का गुणा 1 के साथ तो 20 मीटर। ये क्यू एस हम लोग निकाल लिए। अब देखो बेटा क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज आर क्यू एस में क्या लिखेंगे, त्रिभुज आर क्यू एस में, इसमें भी बेटा वही tan थीटा लंब बटे आधार। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की जगह बड़ा वाला कोण कितना 60 अंश, तो यहाँ 60 लिखेंगे बराबर लंब, लंब हमारा कितना है पूरा 20 प्लस h यानी 20 प्लस h और अपान आधार, आधार कितना क्यू एस लिख लें। tan 60 का मान कितना √3 बराबर 20 प्लस h अपान क्यू एस का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना था 20 रख लें, बटे में कुछ नहीं, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कर लें, 20 प्लस h का गुणा 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 20 प्लस h बराबर 20 का गुणा √3 के साथ तो हो जाएगा 20 √3। अब बेटा ये 20 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी h बराबर 20 √3 माइनस 20। अब इन दोनों में 20 कॉमन मिल जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, h बराबर दोनों में 20 कॉमन ले लो तो 20 हो गया कॉमन, यहाँ बचेगा √3 और माइनस यहाँ कितना बचेगा 1, बस इतना ही मीटर। चाहे तो इसी को आंसर लिख लें, ना इसको लिखना चाहे तो √3 का मान रख लो। h बराबर 20 √3 का मान 1.732 माइनस 1, तो h बराबर 20। अब 1.732 से 1 घटा देंगे तो बचेगा 0.732। अब h बराबर, अब बेटा इसको गुणा कर लो, पहले एक 0 लिख लो, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 के 4 हासिल आए 1, फिर 2 0 0 लेकिन 1 हासिल रहेगा, फिर 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, यानी h बराबर कितना 14.64 मीटर। यानी जो हमारी संचार मीनार लगाई गई है उसकी ऊंचाई कितनी है 14.64 मीटर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, देखो भाई आप लोग सामने देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक हमारा समुद्र के किनारे लाइट हाउस लगी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, और फिर कह रहे हैं एक ही ओर 2 जहाज़ हैं, दोनों जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, और जब दोनों जहाज़ों को देखा जाता है तो लाइट हाउस से अवनमन कोण कितने कितने अंश के बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा 30 अंश और दूसरा बन रहा है 45 अंश। तो अब कह रहा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई चित्र हम लोग बनाते हैं, मान लेते ये हमारी लाइट हाउस है, पी क्यू मान ले लाइट हाउस है एक, अब ये हम मान लेते हैं समुद्र है। अब कह रहा है एक ही और 2 जहाज़ हैं, एक मान लेते हैं जहाज़ यहाँ पर है, एक जहाज़ यहाँ पर है। अब इन 2 जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, जबकि यहाँ से जब देखा जा रहा है तो ये क्षैतिज लाइन हम लोग बना लें।
अब यहाँ से जब देखा जा रहा तो एक जहाज का अवनमन कोण हमारा कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है, ये है 45 अंश, तो ये भी हमारा 45 अंश हो जाएगा। और दूसरे का अवनमन कोण कितने अंश बन रहा है, 30 अंश, तो ये है हमारा 30 अंश। इधर का भी ये कितना है, 30 अंश। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये पूरा हमारा 45 है तो ये भी कितने अंश का होगा, 45 अंश का होगा। ये लाइट हाउस की ऊंचाई दी है कितनी, 75 मीटर। ये 75 मीटर लाइट हाउस थी। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो देखो क्या करेंगे, इसको मान ले PQ, इसको मान ले R और इसको मान ले S। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या मान ले, x मीटर है। क्या मान ले, x मीटर। अब इसी x का मान हमें निकालना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज में सॉल्व करिए। त्रिभुज PQR में ये लंब है, ये आधार है, मतलब tan थीटा का उपयोग किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा, PQR में, PQR में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा। अब इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना, 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 बराबर लंब, लंब हमारा कितना 75, तो 75 लिख लें, और बटे आधार, आधार कितना है इसमें, RQ या QR, QR। tan 45 मान कितना 1 बराबर 75 बटे QR। इसके बटे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, QR का गुणा 1 के साथ तो हो जाएगा QR इक्वल 75 का गुणा 1 के साथ तो 75 रहेगा मीटर। ये हम QR निकाल लिए। फिर देखो क्या करेंगे आगे, अब किया जाए त्रिभुज PQS में, मतलब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज PQS में, इसमें भी वही tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा का मान हमारा कितना 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 बराबर लंब, लंब वही है कितना 75, तो यहाँ 75 लिखेंगे, और बटे आधार, आधार बटाई पूरा है कितना QR प्लस x, यानी QR प्लस x, ये लिख लिए। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 75 बटे QR प्लस x। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो इन दोनों का गुणा 1 के साथ होगा तो वही हो जाएगा QR प्लस x बराबर 75 का गुणा √3 के साथ तो 75√3। अब QR का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 75, तो इसकी जगह लिखेंगे 75 प्लस x बराबर 75√3। अब ये 75 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी x बराबर 75√3 माइनस 75। अब इन दोनों में 75 कॉमन ले लें, तो x बराबर 75 और यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1, यानी x बराबर कितना 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यानी जो दो हमारे जहाज है, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो आशा करते हैं बेटा ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग अगली वीडियो में देख सकते हैं।